जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं और आत्मा चैनल की ओर से आप सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश और पंजाब में दिवाली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस बार की दिवाली पिछले 2 साल के मुताबिक काफ़ी अच्छी है और लोगों ने दिवाली के मौके पर जमकर शॉपिंग भी की है। आप सभी को हम तहे दिल से दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इस बार की दिवाली आप कम से कम पटाखे और ग्रीन पटाखे जलाकर ही मनाएं, क्योंकि पटाखों की वजह से बीमार, बुजुर्ग, जानवर और हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। और हो सके तो एक परिवार के घर में भी रोशनी करें और उनके साथ दिवाली का त्योहार मनाएं ताकि उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ सके। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर देशवासियों को तोहफा दिया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से दिवाली के मौके पर आम आदमी पार्टी को राहत मिली है। केंद्र द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के बाद उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने ईंधन की कीमतों में कमी कर दी है। इससे उपभोक्ताओं को अधिक राहत मिलेगी। सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। वहीं इसके बाद यूपी सरकार ने वैट में पेट्रोल पर 7 रुपए और डीजल पर 2 रुपए की कटौती की है। यूपी के अलावा कई बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहेब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपरवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयम्बिल तपाराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहब ने दीपावली के मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए। चक्र सिर के बीचों बीच आ रही हैं। प्रभु का सिंहासन ऊपर है, हम नीचे बैठे हैं। जीवन के सारे दुख संक्लेशों को मिटाने वाला श्रीवत्स जो कामनाएं हमें प्रतिपल तड़फाती हैं, उन कामनाओं को शांत करने वाला श्रीवत्स, विषय वासनाओं को दूर करने वाला श्रीवत्स, हीरे की तरह चमकता हुआ श्रीवत्स, उससे निकलती हुई दिव्य तरंगे हमारे भीतर आ रही हैं। इतने अनंत ऊर्जा, समोशरण की ऊर्जा, जिस ऊर्जा से 4 कोस का दायरा नंदन वन बन जाता है, शांति वन बन जाता है, ऐसी ऊर्जा आज हमें प्राप्त हुई है। हम परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसा अवसर, ये कल्याण हमारे जीवन में घटित हुआ है। आओ प्रभु चरणों की उपासना करें। आर्य सुधर्मा स्वामी ने जिस महान स्तुति का दान हमें दिया, उसी स्तुति को गाकर हम प्रभु की अर्चना करें, प्रभु की वंदना करें, प्रभु की भक्ति करें। प्रभु, आपके जीवन का एक गुण मेरे जीवन में जरूर आए। मेरे भीतर में भी बोध हो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। जन्मों जन्मों से मैंने अनेकों देह धारण किए, उनको छोड़ना पड़ा। जो छूटने वाला है उसे मैं ना पकड़ूं। आपकी शाश्वत देशना, आपके शाश्वत धर्म की आराधना करूं। ऐसी सद्बुद्धि में का जागरण सदैव मेरे जीवन में रहे, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु, आओ प्रभु की शरण ग्रहण करते हुए प्रभु का स्तुति गान करें, भक्ति गान करें। वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः।
गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। आओ अंतर हृदय की भक्ति से, समर्पण भावों से प्रभु का भक्ति गान करें। पुछि सुनम समनामाहनाय अगारिणोय परितीर्थ आए से के निगंति अंगमाऊ अणेलि संसाहु समीख आए कहम चनाणम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस्य आसी जानासि नंग बिकु जाहात है नंग आहा सुयंग बोहि जाहा निसंतंग के नये से कुशले महेशी अनंत नानी। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवाभावी प्रशमित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिन से। वाले के प्रति राग या आसक्ति के भाव रखता है। और आज नमी महाराज ने ऐसे उत्तम वचनों को जैसे ही श्रवण किया, किन्होंने सुना? इंद्र महाराज। अब उनकी बातों को सुना है, सुनकर के हृदय में धारण भी किया है, क्योंकि वो स्वयं जानते हैं कि दुनिया में शासक हमेशा निष्पक्ष नहीं हो सकता, और यदि सपोज है तो सारे शासक एक जैसे नहीं हो सकते। और दुनिया में जहाँ लोग सोचते हैं कि हम तो जी पैसा चढ़ा करके बच जाएंगे। छोटी सी घटना याद आ रही है। एक बार एक व्यक्ति जिसकी ड्यूटी रहती थी चौराहे पर, किस चीज़ के लिए? चालान काटने के लिए। अब हेलमेट नहीं पहना, किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई, किसी के पास पोल्यूशन वाला उसके पास कार्ड नहीं है, किसी ने ओवर स्पीड चला रहा है, कोई ड्रिंक करके चला रहा है, और उन्होंने तो पकड़ना है। मगर अपनी गलती को ढकने के लिए समय बहुत लगेगा, पैसा दे दो। व्यवस्थाओं को खराब कौन करता है? स्वयं। वो भी इंसान है, वो भगवान नहीं है। कभी अपनी ड्यूटी से फिसल गए और उस व्यक्ति ने 500 के कई करारे नोट आज इकट्ठे कर लिए। घर पर पहुंचा और जैसे घर पर आया और कपड़े अभी खूंटी पर टांगे हैं और घरवाली से बोला बस अब खाना तैयार कर, मैं अभी आ रहा हूँ। और इधर से घरवाली आई और देखा आज कितनी कमाई करके आए हैं, और जैसे ही देखा कई सारे नोट हैं, उसमें से उसने 4 नोट निकाल लिए और निकाल करके अपने काम में लग गई। और इधर जो दरोगा बाबू थे उनको अपना टॉवल लेना था, और टॉवल लेने के लिए उन्होंने भी थोड़ा सा दरवाज़ा खोला था, और ये सारा सीन उन्होंने देख लिया। और जैसे ही देखा और अपने कपड़े दोबारा से पहन करके बाहर आ गए, बोले आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है कि तू मेरी जेब से पैसे निकाल रहे थे। अभी चल थाने लेकर के चलता हूँ, तेरी रपट करवाऊंगा, वहां पर रिटर्न में वो सारी चीजें लिखी जाएंगी कि आज दरोगा बाबू ने अपनी पत्नी को रंगे हाथों 2000 रुपए चुराते हुए पकड़ा। कहने लगे अरे। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां की दिवाली भव्य अति भव्य है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ और इस दौरान पूरी अयोध्या रोशनी से जगमगा उठी। आज अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री अयोध्या में मौजूद रहे। इसके पहले नगर के साकेत पीजी कॉलेज से राम राज्याभिषेक शोभा यात्रा जय श्री राम के उद्घोष और शंखनाद के साथ रवाना हुई, जिसमें भारत की लोक संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिले। शोभा यात्रा को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यहाँ एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने राम भक्तों की आस्था को नमन किया और पिछले सरकारों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए उन्हें निशाने पर लिया। सरयू किनारे राम की पैड़ी पर दिवाली की पूर्व संध्या पर बुधवार को एक बार फिर जैसे त्रेता युग जीवंत हो उठा। योगी सरकार के 5वें दीपोत्सव के तहत 9,54,000 दीप एक साथ प्रज्वलित किए गए। इन दियों को जलाने में करीब 40 मिनट का समय लगा। विदेशी राजदूतों समेत 10,000 मेहमान और 20,000 से अधिक युवा तो इन पलों की साक्षी थे ही ई प्लेटफॉर्म पर करोड़ों दर्शक भी इसके गवाह बने। 32 टीमों ने मिलकर 12 लाख दिए जलाए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बुधवार को भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ और राम की नगरी को 12 लाख दियों से सजाया गया। 32 टीमों ने मिलकर 12 लाख दिए जलाए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 12 लाख दियों को जलाने के लिए 36,000 लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल हुआ। राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक जलाए गए, जबकि राम जन्मभूमि परिसर में 51,000 दिए जलाए गए। दियों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी पहुंची थी। सीएम योगी ने कहा कि पूरी दुनिया कहती थी कि यह काम असंभव है, लेकिन सभी अवरोधों को खत्म करते हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य बिना रुकावट चल रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है, यहाँ के जनमानस की आस्था की शक्ति है। उन्होंने कहा कि असंभव कार्य संभव हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपोत्सव और श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके सक्रिय सहयोग दे पा रहा हूँ। योगी ने कहा कि प्रभु स्वयं तय करते हैं कि किस भूमिका में किसे काम करना है, सब प्रभु की लीला है। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी ने एक अहम ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि आज एक पवित्र अवसर है और राम राज्य के स्वप्न को पूरा करने के लिए हम मुफ्त राशन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का होली तक विस्तार कर रहे हैं। इस योजना के तहत 15 करोड़ लोगों को होली तक मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर कहा कि 5 साल पहले जब अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की चर्चा शुरू हुई थी, तब हमारी सरकार ने तय किया था कि अयोध्या को उसकी नई पहचान दीपोत्सव कार्यक्रम के जरिए दिलवानी है। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि साल 2017, 2018 और 2019 में नारा गूंज रहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो, और मैं तब भी यही कह रहा था कि इसके लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। योगी ने कहा कि आज ऐसा लगता है कि अगर आप इसे जारी रखेंगे तो जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी वो और उनका परिवार अगली कार सेवा के लिए पंक्तिबद्ध हो जाएगा। जब अगली कार सेवा होगी तब भगवान राम और भगवान कृष्ण के भक्तों पर गोलियां नहीं, फूल बरसाए जाएंगे। यह लोकतंत्र की शक्ति है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। आखिर में आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।